गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी कभी सोया हुआ है, उसकी तबीयत जो है वो कल से थोड़ा बेटर है। कल हम लोग उससे डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर ने वही बोला है कि कंजेशन का इशू है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेबुलाइजेशन दीजिए। 3 से 4 बार उसको दिन में नेबुलाइज देना है, करना है। और अभी तो वो फ़िलहाल सोया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पापा बेटे दोनों ही सो रहे हैं। चलिए हम अपना मॉर्निंग, अपना दिन शुरू करते हैं। ओह गॉड, कल मैं सारे बर्तन सिंक सब क्लीन करके सोई थी और सुबह उठ के देखें, ये नाइट शिफ्ट वालों के साथ ना यही प्रॉब्लम है। अभी पहले मुझे ये सब क्लीन करना है, तब जाकर मैं कुछ चाय पानी कुछ अपने लिए पी पाऊँगी। सोचा था सुबह उठते ही मंदिर के बर्तन धो के अपना पूजा पाठ करूँगी, लेकिन पहले फिर ये गंद साफ़ करनी है मुझे। मैं ना सच बता रही हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। आज तो देखना घमासान होने वाली है। गुड मॉर्निंग कर दो अभी गुड मॉर्निंग कर दो मम्मा। मम्मा जी गुड मॉर्निंग। अंशुली मम्मा को गुड मॉर्निंग। कुछ को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हेलो गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गुड मॉर्निंग। आओ मम्मा को वहाँ कर दो फिर अभी। यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, किसी कर दो गुड मॉर्निंग, किसी कर दो। आज कुछ खाओगे आप? हाँ, आज कुछ खाओगे? आज भी कुछ नहीं खाओगे? कुछ नहीं? अभी कोशिश यही है कि अंशु कुछ खा ले, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए पनीर पराठा बना देती हूँ। अभी आटा गूंद रही हूँ। अभी नहीं जा रहे, आ जाओ। सैंडल कौन पहनेगा भाई? सैंडल तो पहनना होगा ना आपको। सैंडल का आपको सैंडल का सैंडल ये है सैंडल। अंशु इधर है, इधर है, यहाँ अंशु है। सैंडल वाला बेटा, सैंडल ले दो, सैंडल ले। Good boy. You're such a smart. गाइस, जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि मैं दिन में सोई हुई थी और उठते ही जैसे मैंने करवट ली तो मुझे चक्कर आने लगे। चक्कर इन द सेंस बहुत गंदे वाले चक्कर आने लगे, और चक्कर आते ही मुझे वॉमिट हो जाती। 5-6 मिनट के अंदर मुझे अराउंड 8 या 10 बार चक्कर आए, और 8 और 10 बार ही मुझे उल्टी हुई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, घर पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लोगों को लगा कि हाँ बीमार है या कुछ भी है, मतलब वीकनेस की वजह से चक्कर आ रहा है। बट मुझे पता था कि कुछ तो भी गड़बड़ है, क्योंकि जब भी मैं कोई भी मूवमेंट कर रही थी मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर ये होते होते जब रात हो गई, तो रात को मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। जैसे ही मैं हेड मूवमेंट करूं, जैसे ही मैं अपना सर हिलाऊं, मुझे चक्कर आए। तो मुझे लगने लगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, मैं हिल रही हूँ, मेरे सर के अंदर मेरा ट्यूमर हिल रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है। मतलब सच में मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। और मैं रात को उस दिन संदीप को बोल भी रही थी, यार मुझे तो लग रहा है कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, जाने का टाइम आ गया है। अब आप लोग क्या करोगे, मतलब अंशु को कैसे आप मैनेज करोगे। और पॉलिसीज़ वगैरह की बात भी मैंने उनको बोल दी थी। तो वो कहने लगे पागल हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, जो भी होगा डायग्नोस करेंगे, ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब हम डॉक्टर के पास गए, तो मैं ईएनटी डॉक्टर के पास गई थी।
तो ईएनटी डॉक्टर के पास जब मैं पहुंची और मैंने उनको जैसे ही मैंने उनको बोला कि मुझे हेड मूवमेंट करने पे चक्कर आ रहा है, तो तुरंत उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक इशू है और इस बीमारी तो नहीं कह सकते, मतलब एक प्रॉब्लम ही है, मतलब इसका नाम है BPPV। BPPV। अभी मुझे फुल फॉर्म तो ध्यान नहीं है, कुछ तो भी पोजिशनल वर्टिगो करके है। मैं आगे इमेज ऐड कर दूंगी इसकी, जो भी है इससे रिलेटेड बीमारी क्या है उसकी डिटेल्स। इसमें होता क्या है कि सडन हेड मूवमेंट से आपका जो इनर एयर रहता है उसमें एक फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड के कुछ क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं, कुछ ऐसा ही डॉक्टर ने बताया था। क्रिस्टल्स अपनी जगह से हिल जाते हैं और मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि उससे जो हमारा ब्रेन रहता है उसको गलत सिग्नल्स जाते हैं। ओके, तो गलत सिग्नल्स जाते हैं, इस वजह से जो है हमें डिजीनेस सा फील होता है या वॉमिट आती है या ऐसा लगता है कि हमारे आसपास का जो जगह है वो हिल रही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब मेरे साथ तो ये हुआ कि मैं रात में नींद में भी, मैं जब करवट ले रही थी तो मुझे नींद में भी चक्कर आ जा रहे थे और मैं नींद से उठ जा रही थी। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मेरे साथ ये हो रहा था। इसीलिए मुझे लगा कि मतलब कुछ तो भी भयंकर टर्मिनल इलनेस मुझे हो गई है। हाँ, और जब डॉक्टर ने ऐसा कहा और उन्होंने बताया तो थोड़ा क्या, बहुत रिलीफ मिला। फिर उन्होंने बोला कि था मूवमेंट, मतलब हेड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रखने को। तो लेकिन मेरा जो सर था बहुत ज़्यादा हैवी था, मुझे 1 हफ्ते अराउंड बहुत प्रॉब्लम रही। मतलब मैं सही से हेड मूवमेंट, नेक मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, और अगर मैं ज़्यादा मूवमेंट कर ले रही थी तो फिर से मुझे चक्कर आ रहे थे, और हैवीनेस तो बहुत ज़्यादा थी। पेन वगैरह नहीं था बट हैवीनेस बहुत ज़्यादा थी। ये चीज़ मेरी स्वेलिंग सब हो गई थी, और मुझे बोलने में दिक्कत हो रही थी, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही थी। तो थोड़ा टेंशन वाला माहौल तो उस टाइम पे भी था। फिर डॉक्टर ने मुझे ब्रेन MRI सजेस्ट किया था, जो हमने कराया भी था, ये रिपोर्ट्स हैं। तो ब्रेन MRI जब हमने कराया तो उसमें भी थोड़ा, और तो कुछ नहीं, बस उसमें थोड़ा स्वेलिंग आया था, जिसकी मेडिकेशन मैंने अराउंड 1 महीना मुझे बोला था खाने के लिए। 1 महीना भी हुआ नहीं है, 20-22 में होगा 1 महीना। बट आप लोग को तो पता ही है, उसके बाद संदीप बीमार हुए, फिर अंशु हॉस्पिटलाइज हुआ, मैं बीमार हुई। तो इन सब में वो वर्टिगो वाला सीन तो हम भूल ही गए, उसका किसी को ध्यान भी नहीं रहा, और मेडिसिन भी कहीं पड़ी होंगी। तो वही है कि ऐसा कुछ था। ये सब मैं शेयर आपसे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत पैनिक हो गई थी। मतलब मैं बता नहीं सकती मेरी कंडीशन क्या थी, कि मैं ये तक सोचने लगी थी यार मैं चली जाऊंगी तो फिर मेरे बेटे का क्या होगा। और वही जैसे कि मैंने बताया, पॉलिसीज़ वगैरह की मैं बात करने लगी थी। तो सच में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, जिसको नहीं पता कि हाँ ऐसा कुछ भी होता है और उसके साथ सडनली ऐसा हो जाए, तो आई थिंक वो भी मेरी तरह ही पैनिक करेगा। इस वजह से मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ कि आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ कभी ऐसा हो कि हिलने पे मतलब किसी तरीके की हेड मूवमेंट पे या हिलने डुलने पे चक्कर आए, तो ये हो सकता है BPPV जिसे बोलते हैं, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आप डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। इसकी कोई प्रॉपर मतलब कहते हैं मेडिकेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पे होने पर डॉक्टर बता रही थी कि एक सर्टेन एक्सरसाइज होती है जो डॉक्टर के थ्रू कराई जाती है, उसमें आपका जो हेड है वो एक सर्टेन एंगल पे उसे घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, कुछ तो भी ऐसा था। बट मेरे केस में वो मुझे बुलाया गया था उसके लिए, बट मैं जा नहीं पाई क्योंकि अंशु बीमार हो गया था, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था। बट धीरे धीरे 2 हफ्ते में मैं नॉर्मल हो गई थी, 2 हफ्ते में। बट मैंने जो कॉलर बैंड रहता है वो मैंने सपोर्ट के लिए लिया हुआ था, और इश्यूज़ तो थे काफ़ी, बहुत परेशान थे हम लोग उस टाइम पे। अभी अंशु की तबीयत भी आज कल से थोड़ी बेटर लग रही है, थोड़ा सा उसने दूध वगैरह पिया है और थोड़ा चॉकलेट वगैरह खाई है, बट खाना वगैरह उसने आज भी नहीं खाया है। नेबुलाइजेशन हम दे रहे हैं उसको। बाकी संदीप की तबीयत भी थोड़ी सी मैं कहूँगी बेटर है, क्योंकि आज वो ऑफिस गए हैं। अभी देखते हैं आगे कैसा होता है, कुछ कह नहीं सकते। बस आपसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों, जिस तरह से आप मेरा
मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, उसी तरह से प्लीज़ आगे भी देखते रहिए, अपने आसपास शेयर करिए। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एटलीस्ट मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन मेरे वीडियोस देख रहा है, व्लॉग्स देख रहा है। और सच बताऊं दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है जब मतलब ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना, सच में बहुत खुशी मिलती है। तो लास्ट में मैं आप सभी से थैंक यू बोलना चाहूँगी। प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय बाय।